तो आज की मूवी में हम एक ऐसी औरत को देखेंगे जो कि अपने ही पति से संतुष्ट नहीं होती है, तो वो एक पेंटर के साथ अपनी हवस मिटाती है। फिर क्या होता है आगे जब उसका पति उन्हें एक साथ करते हुए देख लेता है। और आज के करेक्टर में आपने अवेंजर्स में वांडा के रूप में देखा ही होगा उसको। तो आओ यार शुरू करते हैं। कान में ईयरफोन पहन लो, नहीं तो मम्मी की उड़ती चप्पल से बच नहीं पाओगे। तो मूवी की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी थेरेस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है और वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा है। वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं वापस आके जल्दी ही इसे ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रैकली होता है। मैडम का एक बेटा भी होता है जिसका नाम कमिर था, जो हमेशा ही बीमार रहता था। थेरेस हमेशा उसके डैड का वेट करती रहती है कि वो आएंगे और उसे वहां से ले जाएंगे, पर वो कभी नहीं आते हैं। और ऐसे करते करते वो यहाँ पे थेरेस बड़ी हो जाती है और अब वो एक मजदूर को देखकर अपने गड्ढे की खुदाई भी करती है। फिर एक दिन जब वो वहां से वापस आ रही होती है खुदाई करके, तो वहां पे उसे कमिर मिलता है। थेरेस उससे कहती है कि मुझे किस करो। यहाँ पे कमिर उसके इरादे समझ नहीं पाता है और वो उसे गाल पे किस कर देता है, जिस पर थेरेस कहती है कि यह सब नहीं, इस तरह नहीं। वो चाहती थी कि वो पांडित जी का बेटा बने और चपक के चुम्मा ले, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां पे मैडम आती हैं और वो थेरेस को बताती हैं कि उसके फादर अब नहीं रहे। फिर वहां पे कमिल आता है और बताता है कि उसकी पेरिस में जॉब मिल गई है उसे, इसीलिए वो अब पेरिस शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वहां जाने से पहले थेरेस को मैडम बताती हैं कि तुम लोगों को अब शादी करनी होगी। थेरेस के पास कोई चारा नहीं होता है, तो वो उसे ना चाहते हुए भी उससे शादी करनी पड़ती है। फिर वो तीनों पेरिस जाते हैं। वहां पे कमिल दिन भर काम करता है और थक हार के रात में घर आता है। यहाँ पे थेरेस भी दिन भर घर में रहती है, तो उसे जेल की तरह लगता है और उसे संभोग का सुख भी नहीं मिलता है। एक रात जब वो घर आता है तो वहां पे थेरेस उसे बजवाना चाहती थी, पर कमिल को इस सब में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वो आके सो जाता है। एक दिन जब कमिल उसके बचपन के दोस्त लॉरेन को घर पर लाता है, तो मैडम भी उसे पहचान लेती हैं, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। और मैडम उसे देख के काफी ज्यादा खुश थी। लॉरेन एक पेंटर था और जब वो सभी बातें कर रहे होते हैं तो थेरेस उसे घूर घूर कर देख रही होती है। वो बिल्कुल लॉरेन पे फिदा हो गई थी। तभी लॉरेन भी उसे नोटिस करता है कि थेरेस उसे देख रही है। यहाँ पे कामिल लॉरेन को अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहता है, तो फिर जब वो पेंटिंग कमिल को दिखाता है तो कमिल ज्यादा खुश होता है। तभी कमिल को कुछ काम आ जाता है, तो वो वहां से चला जाता है और अब कमरे में सिर्फ लॉरेन और थेरेस होते हैं। और वो थेरेस उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारो, तो थेरेस तो पहले से ही पिलवाने के लिए खड़ी होती है, तो वो तुरंत ही अपने कपड़े उतारती है और फिर वो वहां पे एंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ ऐसे ही दिन को रंगीन करते रहते हैं। अब जब भी इनको खाली जगह मिलती ये वहां पे एंटीमेट होते थे। थेरेस उसके प्यार में इतना गिर जाती है कि वो उससे कहती है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। अब यहाँ पे कमिल को लगने लगता है कि थेरेस उससे खोई खोई रहती है, वो मेरे साथ होती है फिर भी वो दूर रहती है। जिस पर लॉरेन कहता है कि तुम बस उसे प्यार करो और सब कुछ सही हो जाएगा। उस रात थेरेस के साथ वो एंटीमेट होता है, उस पर भी उसको कोई संतुष्टि नहीं मिलती है उसके साथ। अगले दिन जब थेरेस और लॉरेन यहाँ पे एक साथ होते हैं रूम में, तो वहाँ पे मैडम आ जाती हैं। तो लॉरेन उसके कपड़ों में छिप जाता है और वो बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद कमिल यहाँ पे थेरेस को बताता है कि वो दोनों वापस गांव जा रहे हैं, क्योंकि शहर में ही आके वो उससे दूर रहने लगी है, ऐसा उसे लगता है। और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि फिर वो यहाँ पे लॉरेन से मिल नहीं पाएगी और वो उसकी ले नहीं पाएगा। और फिर वो ये बात जाके लॉरेन को बताती है कि फिर वो कहता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाएगा। फिर लॉरेन उसे समझाता है कि कमिल को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम लोग साथ में रह सकेंगे, और हम उसे ऐसे मारेंगे कि वो बस एक एक्सीडेंट लगेगा। और लॉरेन उसके जुनून में इतना पागल थी कि वो अपने ही पति को मारने के लिए तैयार हो गई। अब अगले दिन वो उसे बोटिंग के लिए ले जाते हैं, पर अब थेरेस को काफी ज्यादा अजीब लगता है, उसे ये सब सही नहीं लगता है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन थेरेस को बचाकर किनारे पर लाता है। अब वो दोनों ऐसा नाटक करते हैं कि नाव डूब गई और उसके साथ कमिर भी डूब गया। फिर उन दोनों को घर लाया जाता है। वहां पे मैडम
भी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दुख में होती हैं। फिर कमिल की बॉडी को ढूंढा जाता है और फिर उसका फ्यूनरल होता है और उसी रात थेरेस और लॉरेन यहाँ पे रंगीन करते हैं रातों को। फिर मैडम थेरेस को बहुत ज़्यादा सुनाती हैं क्योंकि वो दुख में थी। वो कहती हैं कि जब नाव डूबी तो तू क्यों नहीं उसके साथ डूब गई। मैडम अब काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं। फिर वो उसके बाद उसको सॉरी कहती हैं और उसे गले लगाती हैं, पर उनको क्या पता था कि यही सांप है। और अब थेरेस को रात में नींद नहीं आती है क्योंकि उसे डरावने सपने आ रहे थे, क्योंकि जो किया था उसके बाद तो आदमी को डर लगता ही है। वहाँ पे लॉरेन का भी हाल सेम होता है। थेरेस लॉरेन से कहती है कि चलो ना हम लोग भाग चलें, पर लॉरेन कहता है कि सब तो यहीं पर है, तुम्हारा घर तुम्हारा सब कुछ तो यहीं पर है। तो वो कहती है कि ये सब घर वर तो सब मैडम के नाम पर है। तो वो कहता है कि तुम ड्रामा करो कि तुम्हें अभी भी कमिल की याद आ रही है। तो वो जाके रोने लगती है। नीचे यहाँ पे मैडम और उनके दोस्त बैठे होते हैं तो वो सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि अब थेरेस की शादी करा देनी चाहिए और उनके लिए लॉरेन ही ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे मैडम को भी उनकी बात सही लगती है और वो हाँ कर देती हैं। फिर उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जो वो चाहते थे उन्हें मिल गया था, पर थेरेस उस शादी से अब भी खुश नहीं थी। वो उसे वहाँ पे उसका पछतावा होता है उसके किए का, साथ ही उसे मैडम का दुख भी नहीं देखा जा रहा था। अब वो दोनों इस पछतावों के चक्कर में लड़ने लगते हैं और उनकी जिंदगी उसके मरने के बाद नर्क हो चुकी होती है। वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं और ऐसे ही करते करते दिन बीत जाते हैं। और एक दिन जब वो तीनों पार्क में होते हैं तो मैडम को अटैक आ जाता है और मैडम यहाँ पे पैरालाइज हो जाती हैं। वो चल नहीं पाती हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। इस वजह से अब उन दोनों को ही उनकी सेवा करनी पड़ती है और लॉरेन को मैडम को मारने के चक्कर में होता है और उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में होता है। पर थेरेस ऐसा होने नहीं देती है, वो उनको बचाती रहती है। एक दिन जब यहाँ पे थेरेस मैडम को नहला रही होती है तो थेरेस की और लॉरेन की लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को उसकी मौत के लिए ब्लेम करने लगते हैं कमिल की, और यह सब वहाँ पे मैडम सुन लेती हैं। फिर वो यह बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करती हैं पर बता नहीं पाती हैं। अब इसके दूसरे तरफ लॉरेन एक पॉइजन खरीदता है और वो दोनों को निपटाने की फिराक में होता है। तो वहीं पर मैडम इंक से कुछ ऐसे लिख देती हैं कि लॉरेन ने और थेरेस ने ही हमारे बच्चे को मारा है, और उनका वहाँ पे खत वो एक फ्रेंड पढ़ लेती है और बाकियों को बताने के लिए भाग जाती है। यहाँ पे वो दोनों को जब पता चलता है कि ये सब उनको पता चल गया है तो वो दोनों उनको मारने का प्लान बनाते हैं। वो प्लान करते हैं कि वो उसे एक नदी के किनारे ले जाते हैं और ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे वो सब पिकनिक में गए थे और वहाँ पे उनकी मौत हो गई। लॉरेन ड्रिंक में जहर मिलाता है, लेकिन वहाँ पे अपना माइंड वो लोग चेंज कर लेते हैं और वो खुदकुशी करने का डिसाइड करते हैं और उसे पी जाते हैं और वो दोनों निपट जाते हैं। यहाँ पे उनके फ्रेंड आके मैडम को बचा लेते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए, और सपोर्ट बनाए रखें। व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।